हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। मूल विधि में हम पढ़ने वाले हैं, हमने कल शुरू किया था, क्या किया था? वो किया था सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। कौन सा स्टार्ट किया था? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कल हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हम धारा 1 और उसकी बेसिक जानकारी जो इतिहास वगैरह था वो चीज़ें हम क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। क्यों ज़रूरी था आरटीआई लाना और कहाँ से आरटीआई की शुरुआत हुई, ये सब चीज़ें हम कल पढ़ चुके थे। तो कल हमने ये सब चीज़ें ये सब चीज़ें इसको हमने सबको कल किया क्या किया था, सबको पढ़ के देखा था। क्या किया था? इन सबको पढ़ के हमने कल देखा था। अब हमको स्टार्ट करना है धारा 2। तो धारा 2 में हमने कल क्या किया था? कल हमने धारा 2(1) और धारा 2 की परिभाषा, एक परिभाषा हमने कल देखी थी। वो किसकी देखी थी? वो देखी थी धारा 2 का। क्या देखा था हमने? धारा 2 का, इसमें क्या था? समुचित सरकार की परिभाषा थी। क्या थी? समुचित सरकार की परिभाषा हमने पढ़ी थी। अब इससे हमको आगे क्या करना है? इससे आगे हमको क्या करना है? पढ़ना। धारा 2 में ही इसकी और परिभाषाओं को हमको देखना है। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे की धाराओं को हम क्या करते हैं, समझते हैं, देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट धारा, इम्पोर्टेंट धारा देखते हैं। धारा 2E, धारा 2E या इसी को क्या कहेंगे? 2 अंगा, का खा गा अंगा, 2 अंगा, 2E या 2 अंगा इसको कहेंगे। इसमें किसकी परिभाषा दी गई है? 2E में किसकी परिभाषा है? तो 2E में परिभाषा है किसकी? सक्षम प्राधिकारी की। किसकी? सक्षम प्राधिकारी। सक्षम प्राधिकारी किसकी परिभाषा है? 2E में परिभाषा है सक्षम प्राधिकारी की। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसकी? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की परिभाषा है COMPETENT, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, AUTHORITY, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की परिभाषा दी गई है। तो कौन होगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी? तो इसमें कौन होगा, क्या होगा? कौन होगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या सक्षम प्राधिकारी? कौन होगा? किसे माना जाएगा कि सक्षम प्राधिकारी किसे माना जाएगा? इसमें किसे माना जाएगा? सक्षम प्राधिकारी को। तो समझिए कि इसमें सक्षम प्राधिकारी का मतलब है कि जो क्या होता है, जो हमारी क्या होंगे, जो लोकसभा होगी, क्या होगी? जो लोकसभा होगी, जो राज्यसभा होगी, जो उच्च न्यायालय होंगे, जो विधानसभाएं होगी, जो सर्वोच्च न्यायालय होगा, या कोई यूटी होगा, या कोई प्राधिकरण होगा, तो इसका जो सक्षम प्राधिकारी होगा वो कौन होगा? तो इसका जो सक्षम प्राधिकारी होगा वो, जैसे लोकसभा हो गई, तो लोकसभा का सक्षम प्राधिकारी कौन होगा? लोकसभा का अध्यक्ष होगा। कौन होगा? लोकसभा का अध्यक्ष होगा। और जैसे राज्यसभा हो गई, तो राज्यसभा या विधान परिषद हो गई, तो इनका कौन होगा? इनका जो सक्षम अधिकारी होगा वो कौन होगा? वो होगा सभा का सभापति। कौन होगा? सभा का सभापति। जैसे उच्च न्यायालय का कौन हो गया? तो उच्च न्यायालय का कौन होगा? उच्च न्यायालय का होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या होगा? सक्षम प्राधिकारी। तो इसमें कौन कौन होगा? इसमें कौन कौन होगा? कौन कौन क्या होगा? इसमें कौन कौन होगा? कौन कौन होगा? जो सक्षम प्राधिकारी कौन कौन होगा? कौन होंगे सक्षम प्राधिकारी? किसका कौन होगा सक्षम प्राधिकारी? देखते हैं। जैसे लोकसभा किसका? अब देखिए कि लोकसभा का सक्षम प्राधिकारी कौन होगा।
लोकसभा का लोकसभा 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 का सक्षम प्राधिकारी, लोकसभा का सक्षम प्राधिकारी कौन होगा? तो लोकसभा का सक्षम प्राधिकारी होगा कौन? लोकसभा अध्यक्ष। कौन होगा? लोकसभा अध्यक्ष। जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा उसको क्या माना जाएगा? उसको माना जाएगा सक्षम प्राधिकारी। अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष उसको माना जाएगा सक्षम प्राधिकारी। राज्य की जो विधानसभा है या राज्य विधानसभा, क्या राज्य की जो विधानसभा या राज्य विधानसभा का विधान सभा का सक्षम अधिकारी कौन होगा? तो वो होगा विधान सभा का अध्यक्ष। कौन होगा? वो होगा विधान सभा का कौन? अध्यक्ष। विधानसभा का अध्यक्ष क्या होगा? वो होगा सक्षम प्राधिकारी होगा। कौन होगा? सक्षम प्राधिकारी होगा। और आगे देखते हैं और कौन कौन होगा। जैसे राज्यसभा है, क्या है? राज्यसभा। किसका? राज्यसभा या क्या हो जो कि क्या है? किसी राज्य की विधान परिषद हो। क्या? किसी राज्य की क्या हो? विधान परिषद। क्या? किसी राज्य की क्या हो? किसी राज्य की क्या हो? किसी राज्य की क्या हो? विधान परिषद हो। क्या हो? विधान परिषद। कौन हो? विधान परिषद हो। तो विधान परिषद की दशा में क्या होगा? विधान परिषद की दशा में क्या होगा? वहाँ का कौन होगा? सक्षम प्राधिकारी। वो होगा वहाँ का सभापति। कौन होगा? वहाँ का सभापति होगा। क्या होगा? सक्षम प्राधिकारी होगा। कौन होगा? राज्यसभा या किसी राज्य की विधान परिषद का जो सक्षम प्राधिकारी होगा वो कौन होगा? वहाँ का सभापति होगा। कौन होगा? सभापति होगा। उच्च न्यायालय का देखते हैं। उच्चतम और उच्च दोनों का। उच्चतम न्यायालय का कौन होगा? तो वो होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन होगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन होगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। कौन होगा? मुख्य न्यायाधीश। और उच्च न्यायालय का कौन होगा? उच्च न्यायालय का सक्षम प्राधिकारी कौन होगा? तो उच्च न्यायालय का सक्षम प्राधिकारी कौन होगा? वो होगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन होगा? वो होगा उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। HC का हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन होगा? मुख्य न्यायाधीश क्या होगा? वो होगा सक्षम प्राधिकारी होगा। क्या होगा? सक्षम प्राधिकारी होगा। अब यदि कोई क्या है, कोई प्राधिकरण है, क्या है? कोई प्राधिकरण है, तो उसका सक्षम अधिकारी कौन होगा? तो प्राधिकरण है तो उसका सक्षम अधिकारी कौन होगा? तो उसको आप देखते हैं कि यदि कोई क्या है, यदि कोई क्या है, यदि कोई प्राधिकरण है, क्या? प्राधिकरण। यदि कोई प्राधिकरण है तो यदि कोई कैसा केंद्र का प्राधिकरण है, क्या है? केंद्र वाला क्या है? केंद्र का हो सकता है, क्या? केंद्र का, राज्य का, यदि केंद्र का है या राज्य का है, या क्या हो सकता है? एक यूटी का हो सकता है। क्या? यूटी का हो सकता है। इनका कौन कौन होगा? तो केंद्र का कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? केंद्र का होता है राष्ट्रपति होगा। राज्य में कौन होता है? राज्यपाल। तो राज्य का कौन होगा? राज्यपाल होगा। कौन होगा? राज्यपाल होगा। यूटी का कौन होगा? जो कौन होगा? यूटी का प्रशासक होगा। कौन? यूटी का प्रशासक। जो यूटी का प्रशासक
केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक होगा वो उसको माना जाएगा, क्या माना जाएगा, सक्षम प्राधिकारी माना जाएगा। क्या माना जाएगा, सक्षम प्राधिकारी माना जाएगा। ये हमने देखा क्या, किसमें, धारा 2E में देखा, किसमें, धारा 2E में। अब इसको देखते हैं, इसको क्या करती है, इसको इसमें देख लेते हैं। जो वेयर एक्ट है उसमें क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो देखिए ये क्या है, ये लिखा हो सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रेत है कौन, लोकसभा या किसी राज्य की क्या विधानसभा, क्या किसी राज्य की विधानसभा, किसी राज्य की विधानसभा या किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र जिसमें क्या हो, ऐसी सभा है जिसमें क्या हो, ऐसी सभा है जिसमें क्या हो, विधानसभा हो, किसी संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा हो। तो ऐसी दशा में क्या, जो वहाँ का कौन अध्यक्ष, कौन होगा, जो उसका अध्यक्ष है वो क्या होगा, उसको क्या माना जाए, उसको माना जाएगा वहाँ का सक्षम प्राधिकारी। और यदि क्या है, राज्यसभा या किसी राज्य की विधान परिषद है, तो ऐसी दशा में कौन होगा, वो होगा वहाँ का सभापति। कौन होगा, सभापति होगा। यही मैंने क्या किया है, यही मैंने लिख पाया अभी। दूसरा पॉइंट है उच्च न्यायालय की दशा में, तो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति होगा, कौन होगा, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति होगा। ठीक है, उच्च सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय की दशा में तो उच्च न्यायालय का न्यायमूर्ति होगा। और किसी संगठन में या किसी प्राधिकरण में तो यथास्थिति जो राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल मतलब केंद्र में होगा तो राष्ट्रपति और राज्य में होगा तो राज्यपाल, यूटी में होगा तो यूटी का प्रशासक जो होगा वो क्या होगा, वो वहाँ का सक्षम प्राधिकारी माना जाएगा। ये चीज़ हमने वेयर एक्ट में भी देखी थी, ज्यों की त्यों यहाँ से उठाई जाती है। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट धारा देखते हैं। नेक्स्ट है कौन सी जो इम्पोर्टेंट है, धारा 2F। धारा 2F, धारा कौन सी, धारा 2F। 2F में क्या है, धारा 2F इसको क्या कहेंगे हिंदी में अगर देखा जाए तो चा, दो चा, क्या दो चा, दो चा में किसकी परिभाषा है, तो दो चा में परिभाषा है किसकी, सूचना की, इन्फॉर्मेशन की परिभाषा, किसकी, सूचना की परिभाषा है, क्या, सूचना। किसे सूचना माना जाएगा, क्या क्या सूचना है, ऐसे तो सब कुछ है हमारे पास, हम जो पढ़ा रहे हैं, जो हमारे पास जानकारी उसको भी क्या कहते हैं, सूचना है। तो क्या क्या सूचना के अंदर, किसे किसे सूचना के अंदर माना जा सकता है, तो इसमें किस किस को सूचना माना जा सकता है, तो इसमें किस किस को सूचना माना जा सकता है। तो इसमें क्या है, सूचना में क्या लिखेंगे, सूचना में क्या क्या आता है या है, आता है, या सूचना के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो क्या क्या आता है, तो पहले एक पॉइंट लिखिएगा, क्या करिएगा, एक पॉइंट लिखिए जो जिसमें क्या हो, कोई भी मटेरियल, क्या हो, कोई भी मटेरियल या कोई भी दस्तावेज, क्या हो, कोई भी, क्या लिखेंगे, कोई भी मटेरियल, METERIAL, मटेरियल, कोई भी मटेरियल, कैसा, कोई भी मटेरियल जिसमें क्या हो, जिसमें क्या हो सकता हो, कोई भी मटेरियल जिसमें क्या हो, जिसको क्या, जिसका क्या क्या किया जा सकता हो, जिसको क्या, इलेक्ट्रॉनिक रूप में, किस रूप में, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित किया जा सकता है, उसको हम क्या मानेंगे, उसको मानेंगे कि वो क्या है, हमारी सूचना है। कोई भी ऐसा मटेरियल हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसको क्या किया जा सकता हो, कोई भी ऐसी पुस्तक हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी सामग्री हो, कोई भी क्या हो, सामग्री हो जिसको क्या किया जा सके, जिसको क्या किया जा सकता हो, उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित किया जा सकता है, उसको क्या मानेंगे, उसको हम मानेंगे क्या,
उसको मानेंगे हम सूचना। अब सूचना की एक प्रॉपर लिस्ट है। अब जिस सूचना में जो जो चीज़ है उनको क्या करते हैं, एक प्रॉपर लिस्ट बना लेते हैं कि उसमें सूचना में किस किस को माना गया है कि सूचना इसकी, यदि ये चीज़ है तो ये सूचना है। तो देखते हैं, चलिए उसको लिस्ट बनाते हैं एक एक करके किस किस को माना जाएगा। तो देखिए पहले किस किस को माना जाएगा, तो देखते हैं। नंबर 1 में कोई भी दस्तावेज, क्या हो, कोई भी दस्तावेज, तो क्या, कोई भी दस्तावेज, दस्तावेज का मतलब क्या, डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कोई भी ज्ञापन हो, कोई भी क्या, जो विज्ञापन होता है, कोई भी ज्ञापन हो, ईमेल, जो क्या होता है, जो हम ईमेल भेजते हैं, ईमेल, ये भी क्या था, सूचना के अंतर्गत आता है। कोई भी मत, किसी का मत मतलब विचार, किसी का क्या, विचार, किसी का विचार, कोई मत, किसी का सलाह, किसी की क्या, सलाह, अगर कोई सलाह दे रहा है तो वो भी क्या, एक एडवाइस है जो दे रहा है, वो भी क्या है, एक सूचना है, क्या सूचना है। कोई प्रेस की विज्ञप्ति, जो क्या हो, किसी प्रेस में क्या हो, पहले छपी हो, प्रेस विज्ञप्ति, ये भी क्या है, एक सूचना है, ये भी क्या है, सूचना है। परिपत्र, क्या, कोई भी परिपत्र, कोई भी पहले से पत्र लिखा हुआ हो तो कोई भी परिपत्र, कोई भी क्या, आदेश, क्या, कोई भी आदेश, किसके द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, किसी के द्वारा कोई आदेश, तो वो भी क्या है, वो भी एक क्या, सूचना है। कोई लॉग बुक, क्या, कोई लॉग बुक, कोई किताब, क्या, कोई किताब, वो भी क्या है, वो भी एक क्या है, सूचना है। कोई रिपोर्ट, क्या हो, कोई रिपोर्ट है, वो भी क्या है, एक सूचना है। कोई नमूना, क्या हो, किसी चीज़ का नमूना रखा हो, किसी चीज़ का सैंपल हो, वो भी क्या है, एक सूचना है। कोई मॉडल, क्या हो, कोई मॉडल हो, वो भी क्या है, सूचना है। कोई कागज पत्र हो, क्या हो, कोई कागज कोई पत्र है, वो भी क्या है, सूचना है। क्या है, कागज पत्र भी क्या है, सूचना है। कोई आंकड़े हो, क्या हो, आंकड़े भी क्या है, एक सूचना है। क्या है, आंकड़े हैं, ये भी क्या है, आंकड़े, डेटा भी क्या है, सूचना है। ये सब चीज़ें क्या हैं, सूचना है। अब एक चीज़ और है जो किसके अंतर्गत आती है, सूचना के अंतर्गत आती है, जो क्या है, वो है क्या है कि किसी प्राइवेट कंपनी की कोई जानकारी या इन्फॉर्मेशन, उसको भी लिख देते हैं। फिर उसमें क्या है, उसमें लिखने की क्या है, शर्त है, तो शर्त को नेक्स्ट पेज में देखेंगे। तो एक और है, किसी प्राइवेट कंपनी की जानकारी भी क्या है, इन्फॉर्मेशन में आती है। तो क्या क्या है इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत, देखते हैं। दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, रिपोर्ट, नमूना, मॉडल, कागज पत्र, कोई संविदा, आंकड़े, किसी प्राइवेट कंपनी की जानकारी, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें हैं सूचना। ये सब चीज़ें क्या है, सूचना है। तो अब देखते हैं जो ये है किसी प्राइवेट कंपनी, तो इसको देखते हैं। तो इसके बारे में क्या है, इसको लिखते हैं फिर से कि किसी प्राइवेट कंपनी की जानकारी भी क्या है, एक सूचना है या इन्फॉर्मेशन है, सूचना या इन्फॉर्मेशन में आती है। और शर्त क्या है कि जो ये कंपनी की होनी चाहिए, शर्त क्या है, परंतु क्या है कि जो ये कंपनी है, ये क्या होनी चाहिए, किसी सरकारी अधिकारी या किसी संस्था के दायरे में आती हो।
क्या हो, ये जो कंपनी है ये क्या किसी सरकारी अधिकारी या क्या हो, किसी संस्था के दायरे में आती हो, क्या हो, संस्था के दायरे में आती हो। जैसे कि कोई क्या करा रहा है, कोई जैसे कि एग्ज़ाम करा रहा है, कोई क्या करा रहा है, एग्ज़ाम करा रहा है, तो ये संस्था क्या आती है, ये इसकी जानकारी किस में आएगी, ये इसी के अंतर्गत आ जाएगी। जैसे कोई रोड बना रहा है, क्या करवा रहा है, रोड बनवा रहा है, सरकार से पैसा लेके क्या कर रहा है, रोड बनवा रहा है, तो उसकी जानकारी भी क्या इसी के अंतर्गत आ जाएगी। जैसे अगर लिखना चाहें तो सड़क बनाने वाली कंपनी लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जैसे सड़क बनाने वाली कंपनी, क्या सड़क बनाने वाली कंपनी, तो ये क्या इसके अंतर्गत आ सकते हैं। अब देखते हैं, ये हमने देखी धारा 2F या 2 जा। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट धारा 2 जा। अब देखते हैं आगे धारा 2H, धारा 2H या का क्या कहेंगे इसको, 2 जा, क्या कहेंगे, 2 जा। इसमें किसकी परिभाषा दी गई, 2 जा में दी गई लोक प्राधिकारी की, किसकी, लोक प्राधिकारी किसकी, लोक प्राधिकारी, पब्लिक अथॉरिटी, किसकी, पब्लिक अथॉरिटी की परिभाषा दी गई है। किसे माना जाएगा पब्लिक अथॉरिटी, कौन कौन होगा लोक प्राधिकारी, किसे माना जाएगा लोक प्राधिकारी, तो इसमें लोक प्राधिकारी के अंतर्गत कौन कौन आ सकते हैं, तो इसके अंतर्गत प्राधिकारी के अंतर्गत कौन कौन, जो प्राधिकारी अधिकारी है, कौन, जो प्राधिकारी अधिकारी या इसको प्राधिकारी, इसको अधिकारी प्राधिकारी अधिकारी, या कौन हो सकता है, या कोई निकाय हो सकता है, कौन क्या हो सकता है, कोई भी निकाय, कोई भी क्या, कोई निकाय, या क्या हो सकती, कोई संस्था, कोई क्या हो, संस्था हो, या क्या हो, कोई NGO, गैर सरकारी संगठन हो, क्या हो, NGOज, क्या हो, कोई NGOज हो सकते हैं इसके अंदर, क्या हो सकता है, परंतु क्या, कैसे, कब हो सकता है, इसकी शर्त क्या है, कि लोक प्राधिकारी के लिए शर्त क्या है, कि कोई भी प्राधिकारी, कोई भी संस्था, कोई भी निकाय, कोई भी NGO कब होगा, पब्लिक अथॉरिटी कब होगा, जब शर्त में कब होगा, जब, ये शर्त कब है, कब होगा, जब वह संविधान या संसद या विधानमंडल या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा गठित किया गया हो। ये जितने भी हैं ये कब, ये किसके द्वारा, संविधान, किसके द्वारा, ये संविधान या संसद या विधानमंडल या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा क्या हो, गठित किया हो, तब ये क्या होगा, तब उसे क्या माना जाएगा, लोक प्राधिकारी माना जाएगा। यदि कोई निकाय है, किसके द्वारा, इन सब में से संसद, संविधान, विधान परिषद, विधानमंडल, केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा यदि गठित किया गया कोई भी निकाय, तो क्या होगा, लोक प्राधिकारी होगा, क्या होगा, लोक प्राधिकारी होगा। कोई संस्था है वो इनके द्वारा अगर गठित की गई है तो वो भी क्या, कोई NGO है वो भी, तो यदि इनके किसके द्वारा, सरकार, यदि मान लीजिए कि सरकार के द्वारा यदि कोई चीज़ गठित की गई तो वो क्या होगी, लोक प्राधिकारी मानी जाएगी। यदि क्या है,
जिसमें सरकार नहीं है, मतलब वो पूरी वो है क्या, प्राइवेट है, तो उसको क्या नहीं माना जाएगा। यदि निजी है तो उसको नहीं माना जाएगा। और जैसे अब इसमें क्या, इसमें कहेंगे कि एनजीओ है, तो एनजीओ क्या है, एनजीओ निजी है, तो इसमें कैसे आ गया, तो इस एनजीओ में क्या है, इसमें नोट लिखिए, इसमें क्या है, इसका भी मैं बता दे रहा हूँ कि जो एनजीओ होते हैं, जो क्या होते हैं एनजीओज, तो एनजीओज है, यदि एनजीओज के मामले में है, तो एनजीओज के मामले में क्या होगा, एनजीओ जो क्या है, एनजीओ जो एनजीओ है, एनजीओ क्या हो, सरकार सरकार के क्या हो, सरकार के नियंत्रण, किसमें, नियंत्रण, सरकार के नियंत्रण या क्या हो, सरकार के क्या हो, नियंत्रण या सरकार के कंट्रोल में हो, तो उसको क्या माना जाएगा, तो उसको लोक प्राधिकारी मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा, लोक प्राधिकारी मान लिया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारी धारा 2J, धारा 2J, धारा 2J में क्या है, धारा 2J में बताया गया कि सूचना के अधिकार की परिभाषा दी गई है। किसकी, सूचना के अधिकार की परिभाषा दी गई, किसकी, सूचना के अधिकार की परिभाषा, इसको हम क्या कर चुके, इसको हम पढ़ चुके। सूचना क्या, सूचना के बारे में क्या क्या सूचना है, ये चीज़ इसमें बताई गई, ये सब चीज़ें हम क्या पढ़ चुके हैं। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में अध्याय 2 के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।